सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होता है। क्लास 12 फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है 2 नंबर की, तो ये आपको आना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रखी है। किसी बंद सतह से लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। काफ़ी आसान परिभाषा है। यहाँ पर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास कोई बंद सतह है। ओके, इससे जो लंबवत जो भी हमारा जो फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलेंगी, लंबवत जो भी 90 डिग्री के कोण पर रहेंगी, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, देन आप समझ भी गए होंगे। हमारे पास कोई सरफेस होगी, कोई सतह होगी, बंद होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली, अब देखिए लंबवत है, 90 डिग्री की एंगल पे है, तो 90 डिग्री के एंगल पर ही होनी चाहिए। यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो 90 डिग्री के एंगल पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ गुजरेंगी, उनकी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाया एंड समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, नोट हमने लिख रखा है क्षेत्रफल सदिश। ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन पढ़ोगे, किसके, गॉस के एप्लीकेशन, गॉस के नियम के अनुप्रयोग जब आप पढ़ोगे, तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। कैसे, आप समझिए। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, एरिया वेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसे एरिया वेक्टर। इसकी परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। देखिए, किसी सतह के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे ए वेक्टर या फिर एस वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। कई जगह पर ए वेक्टर होता है, कई जगह पर एस वेक्टर भी होता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। दोनों को हम जो है एरिया वेक्टर कहेंगे। ओके, ए वेक्टर या फिर एस वेक्टर से हम इसे डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक शेप है जो कि स्क्वायर टाइप की है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टली 90 डिग्री पर जो होगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। किसी सतह के लंबवत सदिश को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। अब आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ये पेपर है, पेपर के क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो वो कहाँ पर होगा, वो इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं पूरे 90 डिग्री पर होगा। आप समझ सकते हैं 90 डिग्री है, तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर बताते हैं। ओके, एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश। परिभाषा आपको याद रखनी है, किसी सतह के लंबवत सदिश को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। इसे एस वेक्टर या फिर ए वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वैद्युत फ्लक्स की एक और परिभाषा लिख रखी है, इसे भी आप पढ़िए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली यानी होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो दोनों परिभाषाएं सेम ही हैं, दो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। आप जो अच्छी लगे, आपको जो सूटेबल हो, उसे आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा या फिर ई ए कैसे आता है, वही हम समझना है। तो यहाँ पर हम वही समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अतः वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। क्यों? क्योंकि ई हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र, एंड इनटू में हो जाएगा ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर गलत से लिख दिया था, तो यहाँ पर होगा कि समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने के बाद जो होगा डी हट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तो वेक्टर भी हटेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, फाई ई बराबर ई इंटू ए, यही तो बचेगा ना। अब देखिए, डॉट है, ये मैंने आपको बताया था, क्रॉस को हटाते हैं तो साइन आता है, डॉट को हटाते हैं तो कॉस आता है। अब यहाँ पर देखिए, डॉट को हटाएंगे, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा आ जाता है। यदि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा कोण हो, तब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा आएगा कुछ इस तरह से, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, फाई ई बराबर ई ए, ई डॉट ए, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, देखिए, अतः विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र, सतह के क्षेत्रफल तथा इन दोनों के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। ये आपको याद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है एंड 2 फॉर्मूले बताएं, वो आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की जो फाई ई होता है उसकी विमा क्या होगी, है ना, तो वो समझ लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक सबसे पहले निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फाई ई का मात्रक हो जाएगा वो ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। तो यहाँ पर देखिए, ई का मात्रक क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो एफ माने न्यूटन
एंड क्यू माने कूलाम, आवेश है ना तो कूलाम आएगा। तो यहाँ पर देखिए ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, इंटू एरिया। एरिया आप जानते हैं मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, तो मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो न्यूटन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, इस तरह से बता सकते हैं। एंड अब बात करते हैं फाई ई की वीमा के बारे में। फाई ई की वीमा क्या होगी, तो वीमा आसान है निकालना। न्यूटन की यानी कि बल की वीमा आप जानते ही हैं, mlt-2 इंटू मीटर, मीटर यानी कि लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एल का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन AT। कूलाम की AT होती है क्योंकि Q बराबर IT होता है और I का A होता है, T का T होता है, तो AT हो जाएगी। ये बेसिक मैंने आपने समझा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ को। ओके, तो यहाँ पर फाइनल जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी फाई ई की बीमा आएगी कुछ इस तरह से, ML3T-3A-1। ये जो बीमा निकल के आई है वो फाई ई की बीमा है, ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ना कि वैद्युत फ्लक्स का। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। वो वेबर समझते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, लेकिन ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं होता है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ना कि वैद्युत फ्लक्स का। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देन आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में A to Z पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। एंड आने वाले वीडियोज़ में अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम को। गॉस के थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस के नियम को पढ़ेंगे और गॉस के अनुप्रयोग को भी जल्दी से कवर करेंगे। एंड इसके बाद हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ इसमें रह नहीं गया है, आपने 80 to 90% इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अब जो 10% बचा है उसे भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।